स्वागत है आपका रिंकी की रसोई में। आज मेरे चैनल पे हो चुके हैं 1000 सब्सक्राइबर्स, जो कि एक छोटा सा नंबर है शायद बहुत लोगों के लिए, पर मेरे लिए वो मेरी मेहनत है। मेरे लिए वो स्ट्रगल है जो मैंने उस कैमरा के पीछे करा, या जो आप मेरी वीडियोस देखते हैं उसके पीछे किया हुआ मेरा स्ट्रगल है। और वो जो नंबर है 1000, उसके पीछे मेरी कितनी मेहनत है वो मैं जानती हूँ। और इसी के लिए मैं आप लोगों को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ। अगर आप मुझे सपोर्ट नहीं करते, मेरी वीडियोस को इतना प्यार नहीं देते, तो शायद इतनी जल्दी मतलब 50 डेज के अंदर मेरा जो चैनल है उसके अंदर जो मेरे 1000 सब्सक्राइबर है ये मैं कभी अचीव नहीं कर पाती। तो ये सब कुछ सिर्फ आपकी वजह से है, आप लोगों के सपोर्ट की वजह से है। इसलिए मैं आप सब लोगों को उसका तहे दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ। इसमें ये मेरा पहला लॉन्ग वीडियो है जो कि मैंने आप लोगों के कहने पे, क्योंकि आप लोगों के बहुत डाउट्स थे, मतलब बहुत चीज़ें आपको जाननी है मेरे बारे में, किस तरह से मैंने ये अपना 50 डेज में 100 सब्सक्राइबर पूरे करे। आपके मन में बहुत सारे डाउट होंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, सो उसके अकॉर्डिंग मैंने एक छोटा सा व्लॉग बनाया है जिसमें आपके होप्स, सारे डाउट्स या आपके जो भी क्वेश्चंस हैं वो क्लियर हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि मैंने ये जर्नी कहाँ से शुरू करी, कैसे शुरू करी, मैं वीडियोस कैसे बनाती हूँ, या मैं अपनी वीडियो किस ऐप से बनाती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यही सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में क्लियर करूंगी। मेरा नाम है रिंकी और मैंने ये चैनल ओपन करा था अभी पिछले महीने मतलब 18 अक्टूबर 2025 में मैंने चैनल स्टार्ट करा था। तो मुझे कुकिंग का बहुत शौक है, मतलब मुझे कुकिंग करना अच्छा लगता है। मैं घर पे भी एज अ डेली नॉर्मल खाना बनाती रहती हूँ, चाहे सुबह का शाम का। तो मैं ऐसे खाना बनाती रहती हूँ और मैं कुछ नई डिशेस भी ट्राई करती हूँ, घर पे मैं बनाती थी। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं एक चैनल ओपन करूँ सिर्फ स्पेशली कुकिंग का, क्योंकि आपको पता है कि कुकिंग में आजकल बहुत स्कोप है, कुकिंग में लोग मतलब वीडियोस डालते हैं। सो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी एक कुकिंग का अलग से एक चैनल ओपन करती हूँ। मेरी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि भाई मैं इतने दिन में ये अचीव कर लूँगी, या फिर मैंने कोई ऐसा चैलेंज नहीं लिया था कि मैं इतने दिन में ये कर लूँगी या फिर 30 दिन में मैं अपने 1000 सब्सक्राइबर कर लूँगी, ऐसा कुछ नहीं था। मतलब मेरा शौक है कुकिंग का, सो मैंने सोचा कि मैं नॉर्मली अपना जो भी बनाती रहूँगी, चाहे घर पे दाल छौंकना हुआ या फिर चावल एक नए तरीके से बनाना हुआ, जैसे मैं जो भी बनाऊँगी उसकी छोटी सी वीडियो बना के मैं उसमें शॉर्ट डाल दूँगी। मैं शॉर्ट वीडियो डालती हूँ, आपने देखा ही होगा मोस्टली। तो मैंने यही सोचा था कि मैं शॉर्ट वीडियो डालती रहूँगी। तो मेरी ऐसी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि मैं इतनी जल्दी इतने सारे सब्सक्राइबर गेन कर लूँगी, या फिर मैं जल्दी से जल्दी अपने सब्सक्राइबर करूँगी, जल्दी से जल्दी मैं अपना चैनल मोनेटाइज करूँगी। तो ऐसा मेरा कोई एक्सपेक्टेशन नहीं थी इस चैनल से। सो मैंने ये सिर्फ आपके लिए, अपने पैशन के लिए, क्योंकि मुझे कुकिंग करना अच्छा लगता है, सो मैंने इसलिए ये चैनल ओपन करा था। बाकी देखो यार, थोड़ी बहुत उम्मीद तो होती है अगर आप कोई काम करते हैं कि भाई अगर मैं कुछ काम कर रही हूँ तो उसके पीछे मुझे थोड़ा तो मतलब ऐसा होना चाहिए कि मेरे को थोड़ी सफलता मिले या फिर मैं उसको अचीव करूँ कुछ भी। सो थोड़ा बहुत था, पर इतनी एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि मैं 55 दिन के अंदर अपने 1000 सब्सक्राइबर पूरे कर लूँगी। ये तो मेरे लिए सच में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, आप चाहो तो ये बोल सकते हो, ठीक है। पर इसके पीछे मेरी मेहनत भी बहुत है। सो उसी के अकॉर्डिंग मैं अपना कर रही थी। हर दिन का मैं डेली एक व्लॉग डाल रही थी। देखो यार, अगर आप कोई भी काम करते हो ना तो उसको एंजॉय करके करो, अपने ऊपर कोई प्रेशर मत लो। तो मैंने भी अपने ऊपर कोई प्रेशर नहीं लिया था। मैं डेली, सिर्फ डेली एक शॉर्ट डालती थी। 15-60 सेकंड का एक शॉर्ट होता है। सो मैं जो भी कुकिंग करती थी उसका वीडियो बना के एडिट करके, नॉर्मल एडिट आप देख सकते हो मेरी वीडियोस में, नॉर्मल एडिट करके मैं डाल देती थी। मैंने कोई ऐसा प्रेशर नहीं लिया। मेरे को अच्छा लगता है कुकिंग करना, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने मतलब खाना बनाया नॉर्मल, डेली जो भी नॉर्मल जो एडिटिंग होती है एडिटिंग करके उसमें डाल दिया, ठीक है। और मैं डेली डेली मतलब डेली मेरा एक शॉट तो रहता था, मैंने कभी गैप नहीं किया। मेरा एक फिक्स टाइम रहता था सुबह 8 बजे का। तो सुबह 8 बजे मैंने डेली एक व्लॉग डाला। उसमें ना मैंने कुछ अलग कुछ करा, नॉर्मल जैसे शॉर्ट डालते हैं, शॉर्ट डालने के बाद नीचे टाइटल लिखना, हैशटैग लिखना, तो वही सब मैंने करा डेली। पर मैंने ये चीज़ करी है, आज मुझे आप लगा सकते हैं 50 से ज़्यादा दिन होने वाले हैं, तो मैं डेली व्लॉग डाल रही थी। हाँ, पर मैंने एक चीज़ करी थी कि मैं मतलब इस चीज़ से थक ना जाऊँ, क्योंकि यार डेली कोई चीज़ करना ना थोड़ी मुश्किल तो होती है। ये चीज़ मैं भी समझ सकती हूँ कि थोड़ा मुश्किल होता है। तो मैंने अपने माइंड में या फिर वो चीज़ें ऐसे सेट कर ली थी कि मैंने सोचा कि मैं 30 दिन, अभी के लिए स्पेशली जब मैं स्टार्ट कर रही हूँ, सिर्फ 30 दिन मैं डेली व्लॉग डालूँ। कुकिंग का मतलब मैं शॉर्ट डालूँ डेली। सो मैं वही लिखती भी थी अपनी वीडियो में कि डे 1, डे 2
तो ऐसे करके मैंने 30 दिन तक मैंने रेगुलर काम करा। मैंने सोचा कि मैं आगे का तो देखो पता नहीं होता किसको कि क्या हो, पर अभी मैं सिर्फ 30 डे रेगुलर वीडियो डालती हूँ। उसके आगे का देखते हैं कि मेरे को क्या करना है, क्योंकि मेरा ऑलरेडी एक और चैनल है तो मेरे को थोड़ा उसमें भी टाइम लगता है और इसमें भी टाइम लगता है। तो मैं साथ साथ वीडियो डालती रहती थी, पर डेली वीडियो में डालती थी। देखिए मैं एक चीज़ बार बार बोल रही हूँ कि डेली अगर आप कुछ भी काम कर रहे हैं और अगर आप उसमें कुछ आगे करना है या आपको लगता है कि भाई मुझे इसमें आगे ग्रो करना है, तो आपको वो चीज़ डेली करनी पड़ेगी, आप कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, तभी आपको वो चीज़ आगे दिखती है। तो ऐसी मैं डेली वीडियो डालती थी और आज 50 दिन मेरे पास वीडियो वैसे हुई नहीं है, पर 50 दिन से ज़्यादा मुझे हो गया है। सो उसके अकॉर्डिंग मेरे आज हो गए हैं 1200 सब्सक्राइबर। अभी मतलब 1000 मेरे कल हो गए थे, तो 1200 मेरे सब्सक्राइबर हो चुके हैं। और ये चीज़ें मैं नहीं, आप लोग भी अचीव कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर मैंने किया तो मैंने कुछ स्पेशल अलग करा होगा, मैंने कुछ ऐसा अलग नहीं करा। अगर मैं कर सकती हूँ तो आप लोग भी कर सकते हैं, वो भी बहुत आराम से, क्योंकि बहुत कम बोलती हूँ। मतलब शर्म आती है कि जहाँ ज़्यादा लोग होते हैं, तो कुछ ऐसे लोग होते हैं ना, तो उसमें मैं भी हूँ। ठीक है, तो मैं अगर आज इतना ग्रो कर सकती हूँ तो आप तो डेफिनेटली कर सकते हैं। मुझे ऐसे लगता है ऐसा इंसान कर सकता है, तो आप लोग तो यार कर ही सकते हैं। तो इसीलिए जिसने अभी तक अपना चैनल ओपन नहीं करा, या फिर जो सोच रहे हैं, या फिर कोई जो हाउसवाइफ है, स्पेशली हाउसवाइफ के लिए मैं बोलना चाहती हूँ कि आप प्लीज़, मेरी रिक्वेस्ट है पर्सनली कि आप ये चीज़ करें। आपको जो करना आता है, मतलब आपका जिस चीज़ में इंटरेस्ट है, कुकिंग में है, किसी का कुकिंग में नहीं है, किसी का किसी और चीज़ में है, वो बहुत ही अच्छा स्कोप है। मतलब कोई ऐसा नहीं है ज़ीरो इन्वेस्टमेंट। देखो फ़ोन तो हर कोई यूज़ कर रहा है, आप भी यूज़ कर रहे हैं, मैं भी यूज़ कर रही हूँ, स्मार्टफ़ोन यूज़ करते हैं जिसमें कैमरा होता है। सो आप लोग इसको कर सकते हैं ईज़िली। और अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए तो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको हेल्प करूँगी आगे ग्रो करने के लिए। अब जो दूसरी चीज़ बहुत ज़्यादा आती है कि आप मतलब कैसे अपनी वीडियोस बनाते हैं, कैसे आप एडिटिंग करते हैं, किस ऐप से एडिटिंग करते हैं। देखो मैं समझ सकती हूँ, जब किसी के लिए कोई चीज़ नहीं होती है तो उसमें थोड़ी प्रॉब्लम आती है। और अगर हम में कोई ऐसा इंसान मिल जाए जो एक्सपीरियंस है या जिसने ये चीज़ करी है, तो वो चीज़ हमें बताए, तो हमें वो चीज़ ज़्यादा क्लियर होती है। वो मैं समझ सकती हूँ, क्योंकि मैं भी कहीं ना कहीं इस चीज़ में फील्ड में नहीं हूँ। क्योंकि वो चैनल अलग है जो डेली व्लॉग है, पर एक कुकिंग चैनल अलग है, तो मैं भी इस चीज़ में नहीं। सो वो चीज़ मैं समझ सकती हूँ। तो मैं आपको बताती हूँ मैं कैसे मतलब अपनी वीडियोस बनाती हूँ। फर्स्ट, मैं जो वीडियोस बनाती हूँ अपने फ़ोन से बनाती हूँ। मेरा नॉर्मल फ़ोन है, मेरे पास कोई आईफोन नहीं है, मेरे पास एक सिंपल एंड्रॉयड फ़ोन है। आप लोगों के पास भी एंड्रॉयड फ़ोन होगा। बनाती हूँ। दूसरा, मैं शॉर्ट वीडियो बनाती हूँ, मैं लॉन्ग वीडियो नहीं बनाती हूँ, क्योंकि लॉन्ग वीडियो में काफ़ी टाइम लगता है, डिटेल से चीज़ें देनी पड़ती है। और मैंने आपको बताया ना, मैं मतलब इतना नहीं बोलती, कम ही बोलती हूँ। तो उसके अकॉर्डिंग मैंने, जैसा मेरा कंफर्ट है, जैसे मैं कर सकती हूँ, मैंने उसके अकॉर्डिंग बनाया है। मैंने शॉर्ट वीडियो से स्टार्ट करा है। और शॉर्ट वीडियो में मतलब मेरे पास देखो, अभी मैंने स्टार्ट करा है, जैसे मैंने आपको बताया, तो मेरे पास ऐसे कोई महंगी लाइट या ऐसा कुछ नहीं है। मैं नॉर्मल अपने किचन में जो एलईडी लाइट होती है, आपके घर पे भी होगी एलईडी या बल्ब, जो भी आप यूज़ करते हैं, तो मैं एलईडी लाइट में ही अपनी वीडियो शूट करती हूँ। इसलिए आपको थोड़ी मेरी पिक्चर क्वालिटी थोड़ी कम लगती होगी, मुझे भी लगती है, बट अभी मेरे पास इतने रिसोर्सेज नहीं है। सो अभी जो है मैं उसके अकॉर्डिंग चीज़ें कर रही हूँ। तो मैं एलईडी लाइट से ही शूट करती हूँ। मेरे पास कोई एक्स्ट्रा लाइट नहीं है, मतलब जैसे रिंग लाइट होती है। सो अभी मेरे पास कोई भी लाइट नहीं है, मैं नॉर्मल लाइट से शूट करती हूँ। तीसरा, जो मोस्टली क्वेश्चन आते हैं कि आप कौन से ऐप यूज़ करती हैं, स्पेशली मतलब सबसे इम्पोर्टेंट यही होता है कि आप कौन सा ऐप यूज़ कर रहे हैं एडिटिंग के लिए। क्योंकि देखो, वीडियो आपने बना दी, अब आपको पोस्ट करनी है, तो उसके लिए आपको एडिटिंग करनी पड़ेगी। और एडिटिंग सबसे मेन होती है। आप देखेंगे ज़्यादातर जो हमारा टाइम होता है ना, वो वीडियो बनाने में इतना नहीं जाता जितना हमारे एडिटिंग करने में टाइम जाता है। तो उसके लिए मैं यूज़ करती हूँ InShot। InShot जो ऐप है वो आपने सुना ही होगा, और जिसने नहीं सुना तो मैं आपको बता देती हूँ। तो InShot जो ऐप है वो बहुत ही अच्छा ऐप है। मतलब आप देखेंगे कि मोस्टली व्लॉगर्स जो होते हैं, जो वीडियोस बनाते हैं, वो यही ऐप यूज़ करते हैं। और बहुत फ्री, मतलब ऐसे नहीं कोई चार्जेस नहीं, फ्री में है, आपको प्ले स्टोर में ईजिली मिल जाएगा। और कोई मतलब उसमें कोई एक्स्ट्रा फीचर नहीं है कि आपको ये करना है वो करना है। बहुत ही ईजी उसके फीचर्स है। आप नॉर्मल, आप अगर किसी को मतलब अगर कोई स्टार्ट कर रहा है ना अपनी व्लॉगिंग या अपने वीडियो स्टार्ट कर रहा है, कोई भी चैनल स्टार्ट कर रहा है, तो उसके लिए सबसे अच्छा है InShot ऐप। आप InShot ऐप यूज़ कीजिए, मैं भी InShot ऐप यूज़ कर रही हूँ।
मैं आपको बता देती हूँ कि InShot ऐप यूज़ कैसे करना है। मैं पिक्चर लगा दूंगी साथ ही साथ, आप देखते रहिएगा। करेंगे, मैंने ऊपर लगा रखा है, आप देख सकते हैं। InShot आप जैसे ओपन करते हैं उसके बाद ना ऐसे 3 ऑप्शन आते हैं। पहला आता है वीडियो, दूसरा आता है फोटो, तीसरा आता है कोलाज। ठीक है, जो वीडियो है, वीडियो का मतलब तो आप समझ ही गए होंगे कि वीडियो। ठीक है, फोटो अगर आप कोई भी फोटो है उसको एडिट करते हैं, कि अगर आप उसका बैकग्राउंड एडिट कर रहे हैं या फिर आप कुछ और चेंजेस कर रहे हैं फोटो में, तो वो फोटो वाले ऑप्शन में होता है। कोलाज का ये मतलब होता है कि कोलाज में अगर आप मतलब अपनी फैमिली की फोटो लगा रहे हैं, अपनी फोटो, फैमिली की फोटो, तो 4-5 फोटो लगा के अगर हम बनाते हैं तो उसे कोलाज बोलते हैं। तो ये स्पेशली मतलब अलग अलग 3 चीज़ों के लिए है। तो ये 3 ऑप्शन आपको दिखते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको वीडियो एडिट करनी है। तो वीडियो एडिट करने के लिए आपको वीडियो में जाना है। वीडियो एडिट करने में फिर न्यू, अगर आपकी और पुरानी होगी तो वो सारी दिख जाती है ड्राफ्ट में, अगर आप कोई वीडियो एडिट करते हैं। बाकी आता है न्यू। हाँ, मैं कुछ चीज़ और क्लियर कर देती हूँ कि मतलब बहुत लोगों को ये रहता है कि मैं वॉइस ओवर कैसे करती हूँ, वॉइस ओवर कैसे करते हैं, या फिर वॉइस ओवर मतलब कैसे किया जाता है। तो मैं आपको बता देती हूँ। इस समय यही, इसके लिए आपको एक्स्ट्रा कोई कुछ नहीं चाहिए कि बाहर से आपको एक इसके अलावा कोई दूसरा ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा या फिर कुछ और चाहिए, नहीं। इसी होता है, इसी के अंदर मैं वॉइस ओवर करती हूँ। और मेरे पास कोई माइक नहीं है, मैं माइक से वॉइस ओवर नहीं करती, मैं नॉर्मल फ़ोन से ही अपना वॉइस ओवर करती हूँ। तो वॉइस ओवर कैसे करना है मैं बता देती हूँ। ये आपको ऑडियो का ऑप्शन दिख रहा है, ऑडियो में जाना है। ऑडियो में जाने के बाद आपको दिखेगा म्यूजिक, इफेक्ट, रिकॉर्ड और AI स्पीच। ठीक है, तो म्यूजिक का मतलब तो आप समझिए कि अगर आपको गैलरी में से कोई म्यूजिक लगाना है तो आप म्यूजिक में जाके आप अपनी गैलरी में आपके जो भी ऑडियो आप ले सकते हैं। इफेक्ट का मतलब ये होता है, जो आप देखते हैं ना वीडियो में आवाज आती है छोटी छोटी, तो उसको इफेक्ट बोलते हैं, जो वीडियो में होती है। पर हमें तो अपनी वॉइस ओवर करनी है वीडियो में, तो हमें नहीं डालना, तो आप ये छोड़ सकते हैं, बाकी आप ये यूज भी कर सकते हैं। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट आता है वॉइस ओवर। तो वॉइस ओवर कैसे होगा, ये रिकॉर्ड का ऑप्शन आपको दिख रहा है ऑप्शन, तो इसमें दिखेगा ऑफ ऑन। ठीक है, ऑफ ऑन का ये है कि आप इसमें टेक्स्ट लिख सकते हैं, कुछ भी जो भी आपको वॉइस ओवर करनी है, और वो चलता रहेगा और आप साथ साथ में बोलते रहना। पर मैं ऐसे नहीं करती हूँ क्योंकि मतलब फिर थोड़ा डिस्ट्रैक्ट होता है। सो अगर मेरे को ऐसे करना होता है तो मैं या तो अपनी कॉपी में, मैं देखो एक रजिस्टर यूज़ करती हूँ, और मैं आप लोगों को ये सजेस्ट करूँगी कि आप एक डायरी यूज़ कीजिए। जो भी आपके माइंड में कुछ भी चलता है वीडियो को लेके, तो आप पहले उसको नोट डाउन कीजिए, लिखिए, उसके बाद आप अपनी रिकॉर्डिंग कीजिए, आप वॉइस ओवर कीजिए। और ये मैं नहीं, ये आपको सारे जो भी बड़े यूट्यूबर होंगे या फिर जो वीडियो क्रिएट करते हैं, वीडियो बनाते हैं, वो सब आपको यही बोलेंगे कि आप अपनी स्क्रिप्ट बोलते हैं जो भी हम वॉइस ओवर करते हैं। देखो यार, एकदम से तो चीज़ें दिमाग में नहीं आती है ना, कुछ कुछ आती है पर एकदम से नहीं आती। स्टार्टिंग में जब हम होते हैं तब तो कुछ भी नहीं आता कि क्या बोलना है क्या नहीं बोलना। तो उसके लिए आप एक डायरी बनाइए, छोटी सी डायरी बनाइए, या फिर आपके बच्चों की या कोई भी रफ कॉपी होती है तो आप वो रफ कॉपी यूज़ कीजिए, उसमें लिखिए कि आपको मतलब क्या बोलना है, स्टार्टिंग में क्या बोलना है, मिडल पॉइंट में क्या बोलना है, वीडियो के एंड में आपको क्या बोलना है कि थैंक यू सो मच, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कुछ भी छोटी से छोटी चीज़, बड़ी से बड़ी चीज़, आपको कुछ भी माइंड में आ रही है आप उसे नोट डाउन कीजिए, लिखिए। हिंदी इंग्लिश जिसमें भी आप सुटेबल हैं लिखिए। लिखना बहुत ज़रूरी है, तभी आप आगे ग्रो कर सकते हैं। मेरा पर्सनल मानना यही है, जब तक आप अपनी सोच को लिखेंगे नहीं ना, तब तक वो आगे कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं होता, वो बनता ही नहीं, आगे होता ही नहीं है कुछ भी। तो आप कुछ भी सोच रहे हैं तो आप उसको पहले लिखिए, उसके बाद उसको कीजिए आगे। ठीक है, थोड़ी सी मेहनत है पर आपके लिए आगे अच्छा रहेगा, क्योंकि देखो एकदम से चीज़ें नहीं आती ना, आपने लिखा होगा तो आपको, आप पढ़ के बोल सकते हैं। तो ऐसा नहीं है, मेरे को भी, मैं भी ऐसे नहीं हूँ, मेरे को इतना टाइम हो गया, मैं 2-2 चैनल अपने चलाती हूँ, 2-2 चैनल मैं चला रही हूँ, पर तभी भी मैं आज तक मैं लिखती हूँ पहले अपनी स्क्रिप्ट, उसके बाद मैं देख के, या तो थोड़ा बहुत जो भी दिमाग में आता है फिर उसको देख के, या फिर मेरे दिमाग में जो भी होता है थोड़ा बहुत उसको बोल के मैं करती हूँ अपनी वॉइस ओवर। तो वॉइस ओवर इसमें कैसे करना है मैं बता देती हूँ। ये रिकॉर्डर है आपका, उसके साइड में आप देखिए, इसमें लिखा है, ऐसे एक घड़ी सी बनी हुई है, इसमें लिखा है 3। ठीक है, आप, ये है टाइमर, इसको आप टाइमर, ये 1 2 3 के बाद आपकी रिकॉर्डिंग शुरू होगी, तो बेटर है आप टाइमर लगा सकते हैं। अगर नहीं है आप बोल सकते हैं, तो आप ऐसे ही बोल सकते हैं। तो अगर टाइमर नहीं लगाना तो इस पर क्लिक कर देना है टाइमर वाले पे, टाइमर बंद हो जाएगा। 1 2 3 ऐसे करके जो रिकॉर्डर चलता है ये नहीं चलेगा। इसके बाद रिकॉर्ड कैसे करना है मैं बताती हूँ।
रिकॉर्ड मैं कैसे करती हूँ वो बताती हूँ। उसके बाद आप टाइमर मैंने बंद कर दिया, मुझे टाइमर नहीं, तो ऐसे कर दिया। अब ये देखो चल रहा है, आप देख रहे हो, ठीक है। बस ये चलता रहेगा, ये चलता रहेगा। आप अगर रुक भी रहे हैं ना बीच में, तभी भी ये चलता ही रहेगा। तो आप अगर कुछ भी बोलना चाहते हैं, अगर आप कुछ खराब मतलब गड़बड़ हो गई आपसे, अब आप इसको क्लिक करके, अगर आपको फिर उसके बाद आपने ये रिकॉर्ड कर लिया, और रिकॉर्ड ऐसे करना है, ऐसे नहीं करना, क्योंकि डायरेक्ट मतलब ऐसे आवाज जाती है तो रिकॉर्ड सही से नहीं होता। तो आपको ऐसे रिकॉर्ड करना है। और देखो ऐसा नहीं है, आपकी वीडियो है, आपके पास खूब टाइम है, आप बाद में सुन के उसको कर सकते हैं। तो ऐसी कोई टेंशन वाली बात नहीं कि रिकॉर्डर एक ही बार चलेगा, आप उसको बार बार चला सकते हैं। सो इसके बाद आपको ये क्लिक का ऑप्शन आ रहा है, टिक का राइट वाला, इसको राइट करना है। उसके बाद आप इसको सुन सकते हैं कि आपने मतलब क्या बोला है क्या, ठीक है। आप सुनिए इसको। सुनने के बाद अगर आपको कुछ एडिट करना है, आपकी आवाज़ मतलब ठीक नहीं आ रही, या फिर आपको कुछ कुछ और बोलना था, आपने कुछ और बोल दिया, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। बाकी इन शॉर्ट ऐप का वीडियो एडिटिंग और वॉइस ओवर भी मैंने आपको बता दिया। बाकी अगर इससे रिलेटेड आपको कुछ और जानना होगा तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल है, ज़्यादा कुछ नहीं है, आप इजीली घर पे खुद से कर सकते हैं, किसी की ज़रूरत नहीं है। एक दो चीज़ अगर आपको सीखनी है तो आप सीख सकते हैं। देखो यूट्यूब में सब कुछ है, सब कुछ ट्यूटोरियल फ्री में देते हैं कि कैसे करते हैं कैसे नहीं करते, तो आप जाके देख सकते हैं उसमें। बाकी अगर आपको कुछ भी डाउट है ऐप को लेके, या फिर वीडियो को लेके, या फिर चैनल को लेके कि चैनल कैसे ओपन, सो आप कमेंट कर सकते हैं। मैं आपके कमेंट का रिप्लाई करूंगी और उसके ऊपर जल्दी से कोशिश करूंगी कि लॉन्ग वीडियो लाऊं। और जैसे कि आपको मेरे थंबनेल से पता चल रहा होगा कि मेरे 50 दिन में 1000 सब्सक्राइबर हो गए हैं, तो उसका जो मेन रीज़न था, आपको जानना होगा कि कैसे हो गए, क्या एक्स्ट्रा मैंने ऐसा करा है, या फिर क्या मैंने ऐसा तिगड़मबाजी करी है जो हो गए हैं मेरे 1000 सब्सक्राइबर 50 दिन में। तो मैंने कुछ नहीं करा, नॉर्मल वीडियो डाली, जो मुझे कुकिंग की वीडियो डालनी थी मैंने वीडियो डाली, मैंने रोज़ वीडियो डाली, मैंने एक ही टाइम पे वो वीडियो डाली, जो भी मेरा फिक्स टाइम है 8 बजे का, सुबह के 8 बजे मैंने वीडियो डाली। मैंने अपने दिमाग में ज़्यादा बर्डन नहीं रखा कि नहीं यार क्यों ना मैं एक दिन में 2 वीडियो डालती हूँ, नहीं यार क्यों ना मैं इस चीज़ को अलग करती हूँ, नहीं, मैं जैसी हूँ सिंपल, मैंने अपने कंटेंट को वैसे ही रखा। खाने बनाने का मैंने सिंपल अपनी वॉइस ओवर करी। बहुत लोग मतलब मुझे कमेंट में भी कहते हैं कि आपकी वॉइस अच्छी लगती है, या फिर जो आप बोलते हैं वो आपके बोलने का तरीका अच्छा है, तो वो मैं बना के नहीं बोलती हूँ, वो मेरा है जो नेचुरल है, वही चीज़ मैंने आपको उसमें वीडियो में दिखाई है। तो जो भी आपकी नेचुरल क्वालिटी है आप वो चीज़ उसमें वीडियो में दिखाओ, आप सक्सेस करेंगे ज़रूर। आप ये मत सोचिए कि भाई मेरी आवाज़ अच्छी नहीं लग रही, मेरी ये नहीं अच्छा लग रहा, वो नहीं अच्छा, नहीं, आप जैसे हैं परफेक्ट है, बहुत अच्छे हैं। तो आप जैसे अपने कंटेंट को वैसे ही बनाइए, डेली वीडियो डालिए। बहुत लोग होते हैं कि भाई ये करो, यहाँ से हैशटैग लगाओ, वहाँ से हैशटैग लगाओ, तो ऐसा नहीं है। नॉर्मल आपको 2-3 हैशटैग लगाने हैं, जो भी आपकी वीडियो है उससे रिलेटेड आपको हैशटैग लगाने हैं। तो ऐसे ही आपको काम करना है, अपनी मेहनत करनी है, पूरी मेहनत करनी है। लोग बोलते हैं कि मेहनत करते हैं पर कुछ नहीं होता, सब किस्मत की बात है। सो गाइज, हर चीज़ किस्मत नहीं होती है, हर चीज़ लक नहीं होता है कि भाई लक के सारे भी आप चल लेंगे, पर कितना चलेंगे, ज़्यादा नहीं होता। तो इसीलिए अपनी मेहनत पे यकीन रखो। आज नहीं होगा, एक दिन नहीं होगा, 15 दिन बाद नहीं होगा, 1 महीने बाद नहीं होगा, चलो हम मान लेते हैं 6 महीने तक नहीं होता, ठीक है। मैंने बहुत लोगों को देखा है जिनका 1-1 साल 2-2 साल नहीं होता, तो वो चीज़ें मैं समझ सकती हूँ। मेरा भी नहीं हुआ, मेरे दूसरे चैनल पे नहीं हुआ है, मुझे दूसरे चैनल पे काफ़ी टाइम हो गया है, 1 साल हो गया मेरा, अभी तक नहीं हुआ। उसमें गलती मेरी भी कहीं ना कहीं है, क्योंकि मैं उसमें रेगुलर नहीं थी। अभी 3 महीने हुए हैं मुझे रेगुलर हुए उस वाले चैनल पे, और 3 महीने के अंदर मैंने बहुत अच्छी ग्रोथ ली है अपनी। क्यों है? क्योंकि मैंने 3 महीने में अपनी कंसिस्टेंसी दिखाई है। अगर ये चीज़ मैं 1 साल पहले दिखाती तो मेरा चैनल अच्छा ग्रो होता, पर मैंने नहीं दिखाई। अब उस चीज़ में तो मैं नहीं बोलूँगी ना कि मैंने मेहनत करी है पर भगवान ने साथ ही नहीं दिया, तो वो चीज़ नहीं होती। हमें अपनी चीज़ें भी देखनी होती है। बोलते ना शॉर्टकट, किसी चीज़ का कोई शॉर्टकट नहीं होता। हाँ, हार्ड वर्क की जगह आप स्मार्ट वर्क कर सकते हैं। स्मार्ट वर्क का मतलब क्या है कि आपको दिमाग से काम लेना है, पर काम तो आपको तभी भी करना है। तो किसी भी चीज़ का शॉर्टकट नहीं होता, काम आपको तभी भी करना पड़ेगा। तो वो डिपेंड आपके ऊपर करना है कि आपको हार्ड वर्क करना है या स्मार्ट वर्क करना है। स्मार्ट वर्क में ये नहीं कि आप किसी का कॉपी कर ले या फिर किसी की
मतलब कंटेंट को चुरा के अपने उसमें डाल दे, सो उसको नहीं बोलते हैं स्मार्ट वर्क। स्मार्ट वर्क ये होता है कि आपका खुद का किया हुआ काम जो आप मेहनत कर रहे हैं उसके ऊपर क्या आप अच्छा कर सकते हैं, या क्या आप ऐसा कर सकते हैं जो अभी ट्रेंडिंग में चल रहा है, या फिर जो अभी इस टाइम पे ऑडियंस को अच्छा लग रहा है, या फिर इस टाइम पे अभी मतलब अब मैं दिल्ली में रहती हूँ तो क्या इस टाइम पे अभी दिल्ली में चल रहा है, इंडिया में, भारत में चल रहा है, जो मैं बोल के या करके अपनी वीडियो में दिखा सकती हूँ, तो इसको स्मार्ट वर्क बोलते हैं। देखो दो तीन पॉइंट तो मैंने आपको खुद ही बता दिए यहाँ पे कि स्मार्ट वर्क क्या होता है। स्मार्ट वर्क ये नहीं होता है कि आप कोई कॉपी कर लें, या फिर अगर वो फेमस हो रहा है उस चीज से तो हम भी उसी वीडियो को अपने उसमें डाल देते हैं तो हम भी फेमस हो जाएंगे। नहीं, ये आप करेंगे भी तो एक दिन आप फेमस हो सकते हैं, एक दिन आपके व्यूज अच्छे जा सकते हैं, अगले दिन आप क्या करेंगे, वो तो उसकी चीज है, उसकी सोच है, वो चीज कर रहा है, आपकी सोच क्या है। तो उस चीज में आप वो चीज मत कीजिए, आप अपना कीजिए, अपना दिमाग लगाइए कि अगर मैं जिस फील्ड में हूँ, अगर मैं यूट्यूब पे हूँ तो यूट्यूब में ट्रेंड क्या चल रहा है, कौन सा गाना ट्रेंड में चल रहा है अभी, या फिर और ट्रेंड में कहीं इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है। आप यूट्यूब चलाते हैं, सब यूट्यूब चला रहे हैं, शॉर्ट्स देखते हैं। अगर मैं वीडियो बनाती हूँ इसका मतलब ये नहीं कि मैं शॉर्ट नहीं देख रही, मैं शॉर्ट्स देखती हूँ दूसरों के, उसमें देखती हूँ कि कौन सा गाना ज्यादातर, मतलब कौन सी वीडियो में ज्यादा गाना आ रहा है तो वो ट्रेंडिंग सॉन्ग है। मैं इंडिया में रहती हूँ, भारत में रहती हूँ, मुझे पता है कि भारत में अभी इस वक्त क्या चल रहा है, ठंडी का टाइम है, ज्यादा ठंड है, कम ठंड है, या अभी सब्जी मंडी में कौन से फ्रूट नए आए हैं, या फिर कौन सी सब्जी है, मैं क्या बना सकती हूँ। तो ऐसे आपको अपने आप को थोड़ा एक्सप्लोर करना है, अपने आप को, किसी बाहर वाले को नहीं करना, आपको अपने अंदर ऐसे एक्सप्लोर करना है। देखिए कि मैं क्या कर सकती हूँ, मैं किस चीज में अच्छा कर सकती हूँ। जरूरी नहीं है मैं कुकिंग की ही बात कर रही हूँ, मैं सारे फील्ड की बात कर रही हूँ। जो भी आप स्टार्ट कर रहे हैं, या फिर आप अभी कर रहे हैं, जो आप अभी कर रहे हैं, या फिर जो स्टार्ट करने की आप सोच रहे हैं, अगर आप सोच रहे हैं कि मैं अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ औरतें ही कर सकते हैं, या फिर ऐसे नहीं कि सिर्फ आदमी ही कर सकते हैं, सब कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, काफी लंबी वीडियो हो गई है, तो हम इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। बाकी आपके जो भी डाउट होंगे आप मुझे कमेंट पे लिख सकते हैं, और जिसने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज जाके सब्सक्राइब कीजिए। बाकी अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सो अभी के लिए बाय।